देखिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत की सरकार को। उसके लिए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि पद यात्रा उनकी सफल हो। मेरी शुभकामनाएं, और मैं भी उनकी पद यात्रा में जा रही हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पदयात्रा में मुस्लिम बच्चियों से कहा है कि काली बनो बुरखे वाली नहीं। हाँ, मैं भी कह रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि बेटियों, हिंदुस्तान की बेटियों से कह रही हूँ कि तुम काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो, नहीं तो 36 टुकड़े और बोरे में पैक मिलोगी। मेरठ में एक बार फिर देखिए, मेरठ के अंदर एक पहले भी नीले ड्रम में 15 टुकड़ों में मिला था एक बच्चा। ये दूसरी घटना मुझे पता चला है। ये बहुत शर्मनाक घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि हिंदुओं में केवल एक बच्चा होता है, मुश्किल से 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो उनकी इस तरह की ये घटनाओं को देख करके मन बहुत पीड़ित होता है। वो उसका कारण है कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करने का काम नहीं कर रहे हैं, केवल हम आर्थिक जगत में दौड़ लगवा रहे हैं बच्चों को। उनको टेक्नोलॉजी का हम ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों को हम IAS अधिकारी बनाएंगे, DM बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन बच्चों को संस्कार जब तक नहीं दोगे तो तब तक बच्चा मानव नहीं बनेगा। इसीलिए वेद कहता है, आर्य समाज कहता है कि संसार के लोगों, ना ईसाई बनो ना मुसलमान बनो, केवल मनुर भव, इंसान बनो, मनुष्य बनो। ये भी एक कारण है, बहुत सारे कारण है वैसे, लेकिन ये सोशल मीडिया भी एक कारण है। ये जो रील बना रहे हैं, रील के चक्कर में भी ये इस तरह की घटनाएं बराबर बढ़ रही है। अभी हाल ही में यूपी एट द स्पॉट 72 हूरों के दर्शन करा देने चाहिए। अभी हैकर्स ने एक जिहादी को पकड़ा है जो बड़े पैमाने पे विदेश में धार्मिक किताबों का वो कर रहा था प्रचार। कहाँ पे? लखनऊ हैकर्स ने गिरफ्तार किया है फरहान नकवी है। फरहान नकवी, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए, हमारा जो कानून है वो बड़ा लचर पचर कानून है। कानून सरकार को संज्ञान में लेकर के कठोर कानून बनाने चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बने और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिहार चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे? क्योंकि बुरखे वालों ने बहुत फर्जी वोटिंग। मैं चुनाव आयोग का आपके चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़ करके धन्यवाद करती हूँ। चुनाव आयोग ने बिहार में बहुत अच्छा कदम उठाया था, लेकिन ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा वाले नेता है ना, केवल कुर्सी चाहिए, वो लोग विरोध कर रहे हैं। और ये जो बुरके का मैटर है, ये जरूर बहुत संजीदगी मामला है, इस पर विचार होना चाहिए। और हर महिला का जो बुर्का पहन करके जाए वोट करने, मैं पूछती हूँ जो विरोध कर रही है और जो विरोध कर रहे हैं बुर्के का, जब ये आधार कार्ड बनवाती है तब मुंह क्यों खोलती है? बुर्का बंद करके बनवाओ ना। पासपोर्ट बनवाती हो तब मुंह क्यों खोलती हो? वोट देने के लिए बुर्का नहीं खोलोगी, इसका मतलब दाल में काला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।